बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे CS602 का लेक्चर नंबर 39, बिल्डिंग पॉलीगोनल मॉडल ऑफ सरफेसेस। इससे ऑनवर्ड हमारे पास जितने भी इस सब्जेक्ट्स के लेक्चर हैं तो उसमें हम जस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के जो फाइनल टर्म के लेक्चर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी हम 38 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे ऑनवर्ड हमारे पास जितने भी लेक्चर हैं उनके हम जस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, क्योंकि जब मैंने खुद पेपर की प्रिपरेशन की थी तो मैंने इन्हीं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को किया था एंड वाले लेक्चर्स में, तो वही पेपर में मोस्टली आती हैं, बाकी इतना आता नहीं है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम जो है वो कर्व को किस तरह ड्रा कर सकते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक में शो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास कर्व से नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, कर्व में हमारे पास दो वर्सेस इन्वॉल्व हो रहे थे। उसके अलावा फिर हमने टेंजेंट एंड इंटरमीडिएट पॉइंट लेते रहे थे, लेकिन हमारे पास दो बेसिकली वर्सेस कर्व में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पॉलीगॉन सरफेस जो होती हैं उनको किस तरह कंप्यूटर ग्राफिक्स में शो कर सकते हैं, और पॉलीगॉन हमारे पास क्या होती है इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी, कि एक ऐसी फिगर या ऐसी डायग्राम जिसमें हमारे पास थ्री या थ्री से मोर वर्सेस हों तो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को देख रहे हैं जो कि हमारे पास पॉलीगोनल मॉडल्स को कंप्यूटर में शो करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास की पॉलीगोन ओरिएंटेशंस कंसिस्टेंट, कि हमारे पास जो पॉलीगोन ओरिएंटेशंस होनी चाहिए उसको एक तसलसल में होनी चाहिए, ठीक है, यानी या वो काउंटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए या वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड फिर हमारे पास ये इसी पॉइंट के एंड पे उन्होंने कुछ एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट बताया है कि हमारे पास जब भी हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री चाहेंगे तो हम ओपन जीएल का जो फंक्शन है जीएल स्केल स्टार उसको यूज करेंगे, और जब भी हमने ओरिएंटेशन को चेंज करना होगा तो हम जीएल फ्रंट फेस यूज करेंगे, क्योंकि इससे हम अपनी ओरिएंटेशन को कंसिस्टेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब भी हम सरफेस को सब डिवाइड करेंगे तो हम नॉन ट्रायंगुलर पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे। आप बस ये पॉइंट यहीं तक कर लें। इससे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द डिस्प्ले स्पीड एंड द क्वालिटी ऑफ इमेज। अगर हम सरफेस को जस्ट स्मॉल नंबर ऑफ पॉलीगॉन में सब डिवाइड करते हैं तो वो रेंडर्स तो क्विकली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत स्मॉल नंबर्स में पॉलीगॉन नहीं कर रहे, पॉलीगॉन का हम बहुत स्मॉल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स का मतलब ये है कि हम अपनी डायग्राम में पॉलीगॉन के जो नंबर्स हैं जिनमें सब डिवाइड कर रहे हैं तो वो बहुत कम ले रहे हैं, तो हमारे पास वो रेंडर्स क्विकली हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास जो उसकी पेरेंट्स होगी वो जेक्ट होगी। जेक्ट का मतलब है कि अनक्लियरिटी, ठीक है, वो बिल्कुल भी क्लियर इमेज नहीं होगी, मिक्सअप होगी। लेकिन हम जब उसको मिलियंस ऑफ टेनी पॉलीगॉन में सब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो इमेज जो है वो प्रोबेबली लो ग्रेड करे, ठीक है, अच्छी वो लोग थे, अपीयरेंस उसकी अच्छी हो, लेकिन उसको फिर रेंडर करने में हमारे पास बहुत सारा टाइम आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या, हम बेहतर इससे तदबीर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास जो हमारी ऑब्जेक्ट है डेट इज़ फर्दर फ्रॉम द आई, यू कैन यूज़ अ कर्सर सब डिवीजन। और वो क्या है कि हम जब भी सब डिवाइड कर रहे हो तो हम लार्ज पॉलीगॉन वहाँ पे करें जब हमारे पास सरफेस फ्लैट हो, और स्मॉल पॉलीगॉन हम वहाँ पे करें जहाँ पे हाई कर्वेचर हो। तो हम इस तरह फिर उसकी सब डिवीजन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि हम जब इमेज की क्वालिटी की बात करेंगे तो हम जो उसको सब डिवाइड करेंगे वो सिलॉट एजेस पे करेंगे, ठीक है। सिलॉट एजेस कहते हैं बाउंड्री लाइन को, हमारे पास जो भी ग्राफिक होती है, जो भी इमेज है, उसकी बाउंड्री लाइन या उसका जो हमारे पास साया होता है उसको, उस पे जाके हम जब डिवाइड कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो हमारे पास जो है वो इमेज की बेटर क्वालिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि सिलॉट एजेस अकर वेयर नॉर्मल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फ्रॉम द सरफेस टू द व्यू पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है ट्राई टू अवॉइड टी इंटरसेक्शन, ठीक है, ये आप बस यहीं तक कर लें। अच्छा, टी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है, आप देखें नीचे फिगर में कि हमारे पास जो ए टू बी एंड बी टू सी है वो होल जो ए सी लाइन है उसको डिवाइड कर रही है, एंड वो डिवाइड करके फिर नीचे तरफ जा रही है। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि जब भी हम इस तरह की जो टी इंटरसेक्शंस है अपने मॉडल में वो करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, वो इस तरह की जो सब डिवीजन्स हैं जो कि एक ही लाइन में होती हैं लेकिन उनको फिर पॉइंट इस तरह पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रही हैं, तो वो कभी तो वो उसको अरेंज करके बेसिकली सही तरह शो करवा सकती है, लेकिन समटाइम्स दे डू नॉट, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ओरिएंटेशन। तो हमारी जो
इमेज है उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो हम टी इंटरसेक्शन को अवॉइड करेंगे। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब भी हमने क्लोज सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि एंड पॉइंट पे हैं और जो बिगनिंग में है तो वो सेम नंबर के लेंगे, ताकि हमारे पास जो क्लोज सरफेस है वो सही तरह से कंस्ट्रक्ट हो सके। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये लास्ट नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें देखें हमारे पास ये जो एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल में उन्होंने क्या कहा है कि द एजेस मीट एग्जैक्टली ओनली इफ योर मशीन मैनेज टू कैलकुलेट द साइन एंड कोसाइन ऑफ जीरो एंड ऑफ टू स्टार पाई स्टार एजेस बाय एजेस एंड गेट्स एग्जैक्टली द सेम वैल्यू। ठीक है। अब इसमें देखें इसी से नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जब भी हम इस तरह का कोड यूज़ करेंगे तो हमारी मशीन जो है वो साइन एंड कोसाइन की वैल्यू सही तरह से मे भी दे सके मे भी ना दे सके। जब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो हमारे पास तब भी मसला आ सकता है। तो हम इसी कोड को करेक्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं कि हम आई जो हमारा जो लूप है उसमें आई को दें जस्ट एजेस और हम ज़ीरो यूज़ करें साइन एंड कोसाइन के लिए। ठीक है। उसमें हम ये टू पाई एजेस वाली को ये ना यूज़ करें, जस्ट हम जो है वो साइन एंड कोसाइन वाली यूज़ करें। तो ये बताने का मकसद इसलिए है कि ये इस तरह का क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है कि इस तरह ये इन्होंने बल्कि एग्जैक्टली यही चीज़ उन्होंने पेपर में उठा के दे दी है कि आप इस कोड की करेक्शन करें। ठीक है। तो आपने जस्ट करेक्शन की फॉर्म में ये नीचे वाली लाइन लिखनी है, टू करेक्ट द कोड मेक श्योर दैट व्हेन आई इज इक्वल टू एजेस। तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है कि हम जब भी इस कोड को करेक्ट करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग एंड आइकोसेड्रेन। इस पैराग्राफ में आपने जस्ट आइकोसेड्रेन की डेफिनेशन करनी है। वो क्या है कि आइकोसेड्रेन इज अ प्लेटोनिक सॉलिड कंपोज्ड ऑफ 20 फेसेस दैट स्पैन 12 वर्सेस, ईच फेस ऑफ विच इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि आइकोसेड्रेन हमारे पास एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें हमारे पास 20 उसके फेसेस होते हैं और 12 वर्सेस होते हैं, और जो हर फेज है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म होता है जिसमें हमारे पास उसके जो लेंथ है ट्रायंगल की वो सेम होती है। तो इससे नीचे उन्होंने फिर आइकोसेड्रेन का एक दिया हुआ है कोडिंग कि हम उसको किस तरह ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली ये आप स्किप कर दें क्योंकि ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में इस तरह की चीज़ें नहीं आती। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 आप जस्ट एक दफ़ा इसको देख लें कि अगर कोई भी वो फार्मूला आप पूछ लें या वो इस तरह की चीज़ पूछ लें कि आप कोडिंग को करेक्ट करें या इसकी सही कोडिंग क्या होगी, वैसे पेपर में इस तरह की आती नहीं है। जस्ट आप एक नज़र देख लीजिएगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जनरलाइज सब डिवीजन। ठीक है। जनरलाइज सब डिवीजन में हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, रिकर्सिव सब डिवीजन टेक्निक। और इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे कि हम उसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, टू लुक एट अ मोर जनरल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सब डिवीजन कंसीडर एन आर्बिट्रेरी सरफेस पैरामीटराइज्ड बाय टू वेरिएबल यू आर 0 एंड यू आर 1। इसी तरह फिर हम उसको ओपन जीएल के फंक्शन में फिर जिस तरह पास करेंगे उसमें हम एक जो फंक्शन है वो यूज़ करें सर्फ एफ और एक कर्व वी वाला। तो अगर हम सर्फ एफ जो है वो यू को पास कर देते हैं तो हमारा जो थ्री डायमेंशनल वर्टेक्स है और जो नॉर्मल वेक्टर है वो रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है। वो इन रिटर्न हमें मतलब जब भी हम कोडिंग में इस चीज़ को लेंगे तो वो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। और फिर इसी तरह जब यू वाला हम कर्व वी को पास करेंगे तो वो भी हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके उसका कर्वेचर वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम इस तरह जनरलाइज सब डिवीजन इन दो फंक्शंस को यूज़ करके उसको बेटर कर सकते हैं। आपने जस्ट ये दो फंक्शन याद रखने हैं और इन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमें क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट यही चीज़ें थी, आप इनको देख लीजिएगा। कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर की समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।